हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी थी जनवरी से लेके जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सेगमेंट्स में लेके आ रहे हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 7 आप लोग सुनने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस करा था, जितने भी डिफेंस के रिलेटेड करंट अफेयर्स थे, जैसे कि आपके सीएपीएफ का एग्जाम आने वाला है, तो आप लोगों को के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको वो देख सकते हैं, वन शॉट लेक्चर में आपको सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस करा था जितने भी स्पोर्ट्स के सेगमेंट में के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और आज हम बात करेंगे उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो 6 महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 होने वाला है। जो लोग इस चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम्स हैं वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। ग्रीन सिग्नल जो है वो जेकेएसएसपी को मिल चुका है। एक मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी। बाकी ऑफिशियल जो है वो जैसे आ जाएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप लोग कोड यूज कर सकते हैं मॉनसून, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हर संडे टेस्ट हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें 2 टेस्ट आप लोगों के जो है वो हो चुके हैं। इस बार आपका जेकेएस प्रीलिम्स का टेस्ट है, तो आप लोग अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं या आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। देखो, साइंस एंड टेक में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं मैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको अलग से यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया जाएगा, तो नोट करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने ज्वाइन करे हैं अपने हाथ इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो ट्रेन करेंगे 6000 स्टूडेंट्स को, 200 एजुकेटर्स को साइबर सिक्योरिटी स्किल्स के साथ। तो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बनता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के द्वारा ये जो एक पूरा एक प्रोग्राम चला गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, ताकि जो 6000 स्टूडेंट्स हैं उन्हें ट्रेन करा जाए, 200 जो एडुकेटर्स हैं उन्हें भी ट्रेन किया जा सके जो डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी स्किल्स हैं उसको एनहांस करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ कौन सी ऐसी कंपनी है जो साइन कर रही है, कि एमओयू है, जिन्होंने यहाँ पे हेल्प करी है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करके। तो ये करा गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इनका नाम याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा दे दिया जाएगा, इन्फोसिस दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखें माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा करा गया है, और ये जून के महीने में भी रिसेंटली करा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इंडिया ने कंडक्ट करा है एशिया का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों। और देखो, साइंस एंड टेक की अगर मैं बात करूं, बेशक वो जुलाई में कंडक्ट करवाया गया है, चंद्रयान 3 जो हमारे यहाँ से गया है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर पूरा एक डिटेल लेक्चर मैं आपको लेके आऊँगा, लेकिन वो अगस्त में लेके आऊँगा जब ये वहाँ पे लैंड करेगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए पूरा डिटेल में लेक्चर लेके आऊँगा कि जो जो चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया ने जो कंडक्ट करा है एशिया का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन, जो एक परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन है हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो ये जो कंडक्ट करवाया गया था, ये जुहू से लेके पुणे तक ये करा गया था। और क्या किस एक्सरसाइज जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी वो है गगन। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि ये किसके द्वारा डेवलप करा गया है। देखो, ये जॉइंट वेंचर है, जॉइंट डेवलपमेंट करी गई है इसरो की और एएआई की, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वापिस से माइक्रोसॉफ्ट ने ही एयर जल्दी के साथ मिलकर पार्टनर करा है, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो रूरल इंडिया तक पहुंचाई जाए। तो देखो, जितनी भी एमएनसीज आती हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, ये सब इंडिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करती है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो एक इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए, तो ये कहाँ तक पहुँचाने की बात की गई, ये करी गई है जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ तक। तो ये एक एमओयू साइन किया गया है वापस से, जिसका टाइटल क्या है वो है कंटेंटफुल कनेक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार बनते हैं कि ये किस किस कंपनी ने मिलके करा है। माइक्रोसॉफ्ट ने करा है एयर जल्दी के साथ मिलके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द ब्राइट रेड जायंट स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, ये भी न्यूज़ में था काफ़ी, इसी महीने पिछले महीने न्यूज़ में था। द ब्राइट रेड स्टार, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये था क्या, देखो, ये जो ब्राइट रेड स्टार था इसका एक नाम भी है, इसका नाम है बेटेलिग्यूस, जिसको थ्रूवर्थरई भी कहा गया है और जिसको आर्द्रा भी कहा गया है इंडियन एस्ट्रोनॉमी में। इसको काफ़ी जो है इजीली स्पॉट करा गया था, तो इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था। और ये जो स्टडी थी, ये जो कोलोसल रेड जाइंट स्टार था,
ये सजेस्ट करता है कि बहुत ही एक अप्रोच है जो है लेट स्टेजेस तक पहुंच चुकी है लाइफ की, स्पेशली द कार्बन बर्निंग फेज। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है, ये जो रेड जाइंट स्टार था इसका नाम क्या था, ठीक है। ये जो न्यूज़ में था, अभी डायरेक्ट पूछा जाता है। अब जैसे जेके के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक्निक के जो क्वेश्चंस है ये दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो देखो साइंस एंड टेक में आपके नॉर्मल ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी बन जाता है, एक आपका जो है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी बन जाता है, और एक आपका साइंस एंड टेक जैसे हम लोग आम डे टू डे लाइफ में पढ़ते ही आ रहे हैं कि कौन सी कंपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए कर रही है, क्या ये सब आपके आ जाते हैं। तो 3 सेगमेंट में साइंस एंड टेक डिवाइडेड होता है। डिफेंस का हम लोग कर चुके हैं, स्पेस का साथ साथ में करते चलेंगे। तो ये ब्राइट रेड जाइंट स्टार का नाम क्या था, तो इसका नाम आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाएगा कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग इसके क्या नाम रखे गए हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप करी है डेटा साइंस को, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड मेथड बनाएगा फॉर मोबाइल पोल्यूशन मॉनिटरिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अब ये क्या है थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आईआईटी मद्रास है, इन्होंने अभी जो है एक एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइस बनाया है, जो कि काफ़ी सस्ता है। आमतौर पे जो डिवाइस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये जो है ये जो डेटा साइंस की हेल्प से और आईओटी की मदद से एक लो कॉस्ट पोल्यूशन सेंसर बनाएगा, जो कि डिटेक्ट कर लेगा। पब्लिक व्हीकल्स में ये लगा सकते हैं, जो कि बता देगा कि एयर क्वालिटी क्या है इस समय। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। किसके द्वारा बनाया गया, बस आपको इतना पता होना चाहिए, आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा ये करा गया है। नेक्स्ट पे बात करेंगे, इंडिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है नासा का आर्टेमिस एकॉर्ड्स फॉर कोलैबोरेटिव लूनर एक्सप्लोरेशन। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साइन करा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी आप लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्टेट विजिट थी, उसमें बहुत सारी जो है एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हुई हैं, उनमें ये एक था। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट विजिट आमतौर पे बाकी विजिट से थोड़ी सी अलग होती है। ये अगर बात की जाए तो ये टॉप ऑफिशियल्स ही जो हैं, जो एक कंट्री के टॉप मान लीजिए जैसे कि हेड है इस समय, जैसे वहाँ से जो बाइडन थे, उनके इनविटेशन पे यहाँ से नरेंद्र मोदी गए थे। तो ये स्टेट विजिट थी यूनाइटेड स्टेट्स में, और यहाँ पे जो ये कमिटमेंट करी गई है ग्लोबल स्पेस कोऑपरेशन के लिए और लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। अब यहाँ पे लूनर एक्सप्लोरेशन की बात करूँ तो जो हम लोग चंद्रयान 3 करने का जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे अटेम्प्ट करा है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है आर्टेमिस एकॉर्ड्स, तो यहाँ पे ये इनिशिएटेड किया गया है। किसके द्वारा, ये किसका है, ये नासा के द्वारा किया गया, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा करा गया है, ताकि एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसके तहत कोलैबोरेशन होगी सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये शुरू करी गई हैं कि यहाँ पे ये भी हमारी हेल्प करेंगे और हमारी जो टेक्नोलॉजी है हम भी इनकी हेल्प करेंगे। तो एक जॉइंट वेंचर ये आप मान सकते हैं करा गया है, और साइन नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्जिन गैलेक्टिक कंप्लीट फर्स्ट मैन मिशन टू स्पेस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो इवेंट है या ये जो ये पूरा मिशन है, ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये बहुत बार पेपर में इस तरीके से ही पूछा जाता है, और आपको पूछा जाएगा कि किसने करा है। तो ये देखो, पहला मैंड मिशन था स्पेस का जो कंप्लीट करा गया है इनके द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें 2 इटालियन एयरफोर्स ऑफिसर्स थे, एक एयरफोर्स इंजीनियर थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका बस नाम आपको याद रखना है, किसने कंप्लीट करा है। ये करा है फर्स्ट मैंड मिशन टू स्पेस, ये इनके द्वारा किया गया है, इसके द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस आईआईटी मद्रास की अगर मैं बात करूं, अभी हम लोगों ने बात करा था एयर पोल्यूशन को लेके जो सस्ते मॉनिटरिंग सेंसर्स बनाने की, वैसे ही आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप करी है एक मशीन लर्निंग टूल जो डिटेक्ट करेगी ट्यूमर को ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो ये इन्होंने डिवाइस बनाया है या ये जो एक टूल इन्होंने बनाया है। यहाँ पे इस आईआईटी का नाम याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने ये डेवलप करा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये फ्रीली एक्सेसिबल होगा और ये
प्राइमरी डेवलप करा जाएगा, जो कि म्यूटेशंस को जो है वो चेक करेगा, और यहाँ पे पैसेंजर्स म्यूटेशंस को भी करेगा। तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि किसके द्वारा किया गया है। ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ज़्यादा डिटेल में आप लोग नहीं जाना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किसने ये मशीन लर्निंग टूल बनाया है। तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो ने लॉन्च करा है स्टार्ट, एक ऑनलाइन स्पेस ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स। अब देखो, मैं आपको पहली चीज बता दूं, ये जो स्टार्ट मिशन है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसके फुल फॉर्म पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये फुल फॉर्म क्या है? ये है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, अब यहां पे इसका पहले तो आपको नाम याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि ये स्टार्ट प्रोग्राम शुरू किसके द्वारा करा गया है। ये किया गया है इसरो के द्वारा। पेपर में कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, इस साल ही इससे पहले जो जेकेएस का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। एक जगह आपको जाक्सा के प्रोजेक्ट दे दिए जाएंगे, एक जगह आपको नासा के दे दिए जाएंगे, एक जगह आपको इसरो के दे दिए जाएंगे, और आपको पूछा गया था कि मैच द फॉलोइंग आपको करने हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो है ये पूछी जाती है। अब ये याद रखना, ये स्टार्ट मिशन है किसका? ये जो ऑनलाइन स्पेस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए, ये इसरो के द्वारा किया गया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं किस तरीके से स्पेस में काम होता है उनको इसके बारे में पूरा ट्रेन किया जाए। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगर बात साइंस एंड टेक की होगी तो एक कंपनी या एक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पेस एक्स, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में है। इसके फाउंडर कौन है, इसके मालिक कौन है? वो है एलॉन मस्क, सब दुनिया के सबसे अमीर इंसान। स्पेस एक्स ने क्या किया है? स्पेस एक्स ने पहली सऊदी अरेबियन एस्ट्रोनॉट को भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब यहाँ पे जब कभी भी इस तरीके की चीज होती है या इस तरीके का कोई इवेंट होता है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और एग्जामिनर के लिए उससे भी ज्यादा बड़ी। तो ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पहले एस्ट्रोनॉट जो हैं, जो यहाँ पे गए हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, ये स्पॉन्सर किया गया था सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा ही। गए किसके थ्रू हैं? ये स्पेस एक्स के थ्रू गए हैं। अब इनमें यहाँ पे नाम याद रखना, इनका नाम है रेयाना बर्नावाई। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ रॉयल सऊदी एयरफोर्स के फाइटर पायलट जो है अली अल करनी, ये भी यहाँ पे गए थे। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ ही आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि स्पेसएक्स ने कौन सी कंट्री के पहले एस्ट्रोनॉट्स को इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। तो यहाँ पे याद रखना साउथ अरेबियन ये थे। ठीक है, ये क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत बड़ी हैं इन पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए, तो यहाँ पे आप इसको याद रखना। नेक्स्ट पे बात करेंगे, गरुड़ा एरोस्पेस और नैनी एरोस्पेस ने कोलैब करा है ताकि ये मैन्युफैक्चर करेंगे मेक इन इंडिया ड्रोन्स को। देखो, मेक इन इंडिया, अब जिन बच्चों ने डिफेंस की क्लास हमारी पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था, 2014 के कंपैरिजन में 2023 में कितने गुना हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो बड़ी है। देखो, डिफेंस की जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या जो हम लोगों ने खुद बनाना शुरू करा है चीज़ों को, तो वो 23 गुना बड़ी है। अब ये चीज़ें क्यों पॉसिबल हो पा रही है? ये पॉसिबल हो पा रही है हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग बहुत इंपोर्ट कर चुके हैं, अब हम लोग खुद ही बनाएंगे और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों के नाम याद रखना, गरुड़ा एरोस्पेस और नयानी एरोस्पेस ने कोलैब करा है ताकि ये मेक इन इंडिया ड्रोन्स को बनाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नैनी एरोस्पेस क्या है? ये सब्सिडरी ही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। एचएएल बहुत एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ताकि तभी ये जो रिजल्ट है ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, एक्सियोम स्पेस प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन जो है ये अब टेस्ट करेगा कैंसर ड्रग को स्पेस में। अब यहाँ पे सबसे पहला नाम क्या आता है? पहला नाम आता है कि किसके द्वारा ये किया गया है। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना है, एक्सियोम स्पेस ये है, ये प्राइवेट स्पेस हैबिटेट कंपनी है। ये क्या करेगी? अब ये जो है एक एक्सपेरिमेंट करेगी ह्यूमन स्टेम सेल पे, जो कि कैंसर को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, एक ड्रग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये उसका पार्ट है।
अब ये जो इवेंट है, ये जो न्यूज़ है, इसमें क्या याद रखने की जरूरत है? इसमें आपको इस स्पेस ये जो एजेंसी है इसका नाम याद रखना है, जो कि यहाँ पे इसको करने जा रहा है। और नाम क्या है इस मिशन का? एक्जिम मिशन 2, यानी कि AX2। बस आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा है जुगलबंदी। ये क्या है? ये मल्टीलिंगुअल AI चैट बॉक्स बनाया है रूरल इंडिया के लिए। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? अभी हम लोगों ने देखा था किसने यहाँ पे टाई अप करा है कि जो कनेक्टिविटी है वो बढ़े। क्या, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको भी दिखाता हूं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा था, 3 करंट अफेयर्स हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? एयर जल्दी के साथ पार्टनर करा था, किसको बढ़ाने के लिए? जो कनेक्टिविटी है रूरल इंडिया में उसको बढ़ाने के लिए। देखो ये जो कंपनीज यहाँ पे करती है ना, ऐसा नहीं है कि इनको ये चीजें हैं, ये इनको करनी पड़ती है कई बार हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तभी इनको भी काफी हेल्प हमारे इनसे मिलती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि 6000 स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब वापस इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है वो याद भी रहेंगे और आपको कभी भूलेगा नहीं। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने पहले एयर जल्दी के साथ क्या मिला था? जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसको बढ़ाने की कोशिश करी है। कहाँ पे? रूरल इंडिया में। वही माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा है कि भैया हम लोग 6000 स्टूडेंट्स और साथ ही साथ में 200 एडुकेटर्स को भी क्या करेंगे? हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने ही क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? इन्होंने किया है जुगलबंदी। वापिस से किसके लिए किया है? ये रूरल इंडिया के लिए किया है। अब इसमें होगा क्या? ये जो प्रोग्राम है इनका मल्टीलिंगुअल चैट बॉक्स का, इसमें कोशिश की जाएगी कि जितने भी व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस जाते हैं वो उनकी रीजनल अपनी लैंग्वेजेस में जाए, और जो रूरल इंडिया है जो कि उनको कवर कर सके, और वहां तक जो लैक ऑफ एक्सेस रहता है गवर्नमेंट का, उन एक्टिविटीज को भी वहां तक पहुंचाया जाए। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज जो है वो आपको याद रखनी है। ये जो चैटबॉट जो है ये डेवलप करा गया है AI फॉर भारत ने, किसके साथ कोलैब करके? IIT मद्रास के साथ, ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया है लॉन्च? ये भिवान विलेज में किया है, जो कि नई दिल्ली के पास। ये कहाँ पे, किस स्टेट में है? ये भिवान जो है ये हरियाणा में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, बिल्कुल पास ही है। तो यहाँ पे अब इसको याद रखना। जुगलबंदी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी तक के जितने भी करे हैं उस सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। मल्टीलिंगुअल, पेपर में कई बार डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भैया जुगलबंदी लॉन्च करे, ये है क्या? तो ये मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। रीजन बीइंग कि आपको एक कंप्यूटर सेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जो है हमारे इंडिया का एरावत, इन्हें टॉप सुपर कंप्यूटिंग लीग में रखा गया है। यानी कि ये जो है ये टॉप 75th रैंक पे थे आउट ऑफ टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जो बनाई गई थी। उसमें आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इंडिया के कौन सा सुपर कंप्यूटर था। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना है। इसका इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में, जहां पे ये रखा गया। होमवर्क मैंने जब आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था तब भी मैंने यही रखा था, अब भी यही रखूंगा। आपको बताना है कि इसको टॉप किसके द्वारा करा गया है, यानी कि बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये आपका होमवर्क है, गूगल की हेल्प आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इन्फोसिस ने लॉन्च करा है टोपाज, एक AI फर्स्ट सेट ऑफ सर्विस सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म। देखो इन्फोसिस के द्वारा ये जो लॉन्च करा गया है ये एक कम्प्रिहेंसिव सूट होगा सर्विसेज को लेके, सॉल्यूशंस को लेकर, प्लेटफॉर्म को लेके, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो बहुत रोल प्ले करेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, AI के बारे में हम लोग बात करते थे। अभी के टाइम पे जो ये पिछले 5 से 6 महीनों में हम लोगों ने देखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना पूरा दबदबा यहाँ पे दिखा रहा है। और पेपर में भी ये सारी चीज़ें जो AI के रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब फिर वो आपका चैट बॉट हो या फिर आप लोगों का यहाँ पे जो इन्फोसिस के द्वारा ये जो इन्होंने कभी रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव सूट फाइल जो सूट जो है वो लॉन्च करा हो, तो इन सब के नाम अब आपको याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पेपर में AI के रिलेटेड ही क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे साइंस एंड टेक से भी, क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। इंडिया का पहला, देखो जब भी कभी ये वर्ड यूज होता है आपको पता चल जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पोलारिमेट्री मिशन जो है वो लॉन्च करा गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये इसरो ने करा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके। नाम क्या है? नाम है एक्सपोसैट। अब एक्सपोसैट की एक फुल फॉर्म है जो है एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपको, ये जो पहली चीजें होती है ना जब भी, तो ये साइंस एंड टेक हो, नॉर्मल करंट अफेयर्स हो या कोई भी चीज हो, ये आपको याद रखना है। एक्सपोसैट इसका नाम है, इसरो के द्वारा करा गया है। इसरो ने किसकी मदद ली है या किसने कोलैब करा यहाँ पे? तो वो करा गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है, उनके साथ मिलके एक्सपोसैट करा गया है। एक्सपोसैट की फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं इसरो की। GSLV F12 ने जो है सक्सेसफुली प्लेस करा है नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को। अब NVS-01 की अगर मैं बात करूं, यहां से आप लोग गेस कर सकते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट है ये, GSLV F12 के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब यहाँ पे जो मेन टारगेट रखा गया है वो किसको एनहांस करने का है? वो है हमारी नाविक सर्विसेज को। नाविक की भी फुल फॉर्म याद रखना। नाविक की फुल फॉर्म क्या है? ये है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाविक की ही जो है सर्विसेज को एनहांस करने के लिए किया गया है। ये हम लोग खुद का GPS बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, नाविक इंपॉर्टेंट है। और इसी को लेके ये जो मिसाइल्स हैं, ये जो सैटेलाइट है, सॉरी, इनको लॉन्च करा गया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, चाइना की कंपनी कौन सी है? चाइनीज कंपनी है एक, स्पेस पायनियर। इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च करा है टियानलोंग सेकेंड रॉकेट को ऑर्बिट में। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं चाइनीज की बारे में, आज ही एक न्यूज में था, आज या कल ही एक न्यूज में है, जुलाई के करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। चाइना ने एक और जो है रॉकेट को लॉन्च करा है रिसेंटली। अब उसका नाम क्या था? अब वो रॉकेट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस जो रॉकेट को लॉन्च किया गया है, उस रॉकेट में बेसिकली जो यूज की गई है चीजें वो क्या है? वो है जो फ्यूल यूज किया गया है वो कौन सा है? वो है आपका मिथेन। तो चाइना पहली ऐसी दुनिया की कंट्री बन चुका है, ये जुलाई के करंट अफेयर्स में है, बट इसको याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला मिथेन फ्यूल रॉकेट जो है इन्होंने लॉन्च करा है, उसका नाम क्या है? तो ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया है इसका नाम है ZhuKui-2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। जुलाई का है लेकिन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। तो ये जो लॉन्च करा गया था पहले वाला क्वेश्चन, टियानलोंग 2, ये भी ऑर्बिट में किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया था, चाइनीज एयरोस्पेस फोरम के द्वारा, तो ये भी इसीलिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन जो है, जिसको RLV-LEX कहा जाता है, इसको लॉन्च करा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहाँ से किया गया था? ये कर्नाटका से लॉन्च करा गया था। RLV की फुल फॉर्म याद रखना, ये है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये अभी थोड़े टाइम पहले ही, 2 महीने पहले ही इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया था। बस इसमें आपको इतना याद रखना है। एक ऑटोनोमस लैंडिंग जो है वो करी गई थी एग्जैक्ट कंडीशंस पे स्पेस में, जिसमें री एंट्री भी होगी व्हीकल के लैंडिंग के बाद, तो ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग, नासा ने सिलेक्ट करी है पहली वुमेन और ब्लैक मैन फॉर आर्टेमिस 2 मून मिशन। देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, ये जब न्यूज में आते हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा आप लोगों से कि आर्टेमिस 2 किसका मिशन है या कौन है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इसको करवा रही है, तो ये नासा का है, ठीक है। इसी तरीके से जो नाम मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को बस इसको भी साथ में नोट करते चलना है कि कौन सा मिशन किसके द्वारा किया गया है। अब जब पहली वुमेन की बात होती है तो वो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके नाम को भी आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका? नाम है क्रिस्टीना कोच। और साथ ही साथ में जो पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है विक्टर ग्लोवर, ये पार्ट होंगे इनके लूनर मिशन के। और यहाँ पे और भी इनके अलावा 2 लोग होंगे जिनका नाम है रेड वाइसमैन और जर्मी हैंसन। इनको मून के ऑर्बिट में भेजा जाएगा लेट 2022 में या फिर अर्ली 2025 में। तो यहाँ पे इनको याद रखिएगा ये नाम, और ये जो मिशन है आर्टेमिस 2 मून मिशन, तो ये भी इनके नाम को याद रखना, नासा का मिशन है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्काई रूट एरोस्पेस ने टेस्ट फायर करा है, लॉन्च करा है अपना 3D प्रिंटेड
क्रायोजेनिक इंजन। अब ये जो है स्काई रूट एरोस्पेस, देखो इंडिया की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को इंडिया की अगर स्पेस एजेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को एक ही नाम ज्यादातर याद रखने को देखने को मिलता है, वो है इसरो। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर बात करें अगर हम स्पेस सेगमेंट की, तो यहाँ पे भी अब बहुत सारे जो हैं स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं। अब इन स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं, ये किसके द्वारा किया गया है, मैक्सिमम जो है वो इसरो के ही साइंटिस्ट है जिन्होंने किया है, और उसी का एक पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है स्काई रूट एरोस्पेस, जो हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है। इसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा एक एडवांस फुल्ली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को, जो कि ये इंडिया की जो इंडिजिनियस स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये आप लोग लाइन भी पढ़ सकते हैं साथ में, लास्ट लाइन जो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी है ऐसी कंपनी है जिसने किया है, कंफ्यूजन के लिए ऑप्शंस में आपको इसरो दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आप लोगों को नहीं पता इसका आंसर तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो इसका सही आंसर होगा जिसने ये करा है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, देखो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अप्रैल के महीने में ही अप्रूव करी थी एक इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को, जिसका मेन एम रखा गया था जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके रोल को एनहांस करने का, और जितनी भी एक्टिविटीज इसरो करता है उसको बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक पॉलिसीज बनाई गई हैं ताकि जो हमारा इंडिया का स्पेस सेक्टर के लेके चीजें हम लोग करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, और इस तरीके की पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी गई है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, अप्रैल में लॉन्च करी गई है, तो जुलाई में हम लोगों ने क्या किया है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करा गया है, और 23 अगस्त को उम्मीद यही है कि यहाँ पे पूरी कोशिश भी यही है और बहुत मेहनत है बहुत सारे लोगों की वहाँ पे कि ये सक्सेसफुली जो है लैंड करे मून के ऊपर। तो ये सब चीज़ें, तभी मैंने कहा चंद्रयान 3 पे लेक्चर डिटेल में मैं तभी लेके आऊँगा। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यही था, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नासा के द्वारा हाई रेजोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जो है वो लॉन्च करा गया है, जिसका नाम रखा गया है टेम्पो। अब टेम्पो की फुल फॉर्म, देखो साइंस एंड टेक की अगर बात करूं, स्पेस एंड टेक की, जो आप लोग अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलते हैं कि टेम्पो में टी स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड्स फॉर। और बड़ी बात नहीं है कि आपको जो JK-SSB की तैयारी कर रहे हो, अगर CBT एग्जाम हुए तो वहां पे भी आपको इसी तरीके की चीजें जो है देखने को मिल जाए। अब टेम्पो की फुल फॉर्म क्या है, ये है आपकी, एक सेकंड रुकिएगा, ये है आपका यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। तो यहाँ पे इसको याद रखना, ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। किसका प्रोजेक्ट है, किसका ये इंस्ट्रूमेंट है, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, इनका जूस मिशन जो है वो लॉन्च करा गया है ताकि जुपिटर पे के जो मून है उस पे जो लाइफ है उसको सर्च किया जा सके। अब यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग बनता है। अब आपको 3 ऑप्शंस यहीं से देखने को मिल जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ जूस मिशन किस कंट्री का, किस एजेंसी का है। तो ये कौन सी एजेंसी का है, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इनका जो जूस मिशन है, अब ये जूस की भी एक फुल फॉर्म है। देखो यहाँ पे जितने भी आपको स्पेस प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे हर एक का कोई ना कोई एक फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म को याद रखना है। जू से आपको, JU से आपको आइडिया हो जाएगा जुपिटर है, IC से आपको आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, यानी कि जो जूस मिशन यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे 5 रॉकेट जो हैं वो यूरोपियन स्पेस पोर्ट से छोड़े गए हैं ताकि जो एक्सप्लोर किया जा सके जुपिटर को, और वहाँ पे कोशिश की जाएगी जो वहाँ के 3 लार्जेस्ट मून हैं उनको पूरा वहाँ पे रिसर्च कराई जाएगी कि क्या यहाँ पे जो लाइफ है ये पॉसिबल है या नहीं। तो ये याद रखना, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था। DRDO के द्वारा रिसेंटली एकेडमिक इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बना इनॉग्रेट किया गया है IIT हैदराबाद में। इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं इसरो के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आता है तो वो रहता है आपका DRDO। अगर मैं साइंस एंड टेक की बात करूं, इसरो तो आपका स्पेस एंड टेक जो है वो संभाल लेता है, DRDO जो है वो आपका डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी संभालता है। जो हम लोगों ने डिफेंस के लेक्चर को डिस्कस करा था करंट अफेयर्स को, वहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना होगा। DRDO को हमने बहुत बार डिस्कस करा था। और DRDO की अगर बात करूँ तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, इंडस्ट्री एकेडमी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये कहाँ बनाया गया है, ये IIT हैदराबाद में बनाया गया है। इस जगह को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं।
आईआईटी इंदौर ने कोलैबोरेट करा है नासा के साथ। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन भी हो सकती है पेपर में, और एग्जामिनर बहुत चालाकी से क्वेश्चन डाल सकता है कि आईआईटी इंदौर ने किसके साथ कोलैब करा है ताकि ये लो कॉस्ट कैमरा सेतु जो है वो बना सके। अब देखो सेतु नहीं, यहाँ पे सेटअप है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। सेतु में यहाँ पे फ्लो में चला गया। लो कॉस्ट कैमरा सेटअप जो है ये बनाया जाए ताकि वो कैप्चर कर सकेगा मल्टी स्पेक्ट्रिकल इमेजेस को 4 केमिकल स्पीशीज के एक जो है सिंगल डीएसएलआर कैमरा में, और जो रिप्लेस करेगा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम यूज किया जाता है 4 कैमरास का, वो सिंगल में ही यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब ये किसके द्वारा किया गया? इस आईआईटी इंदौर ने किया है नासा के साथ, नासा के कैलटेक के साथ ये किया गया है कोलैबोरेट, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग। तो ये तीनों के नाम याद रखना। पेपर में हो सकता है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन में इसरो दे दे और आप लोग सोचे कि इंडियन है तो इंडियन के साथ ही करा होगा, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केनिया ने, अब केनिया जैसे कंट्रीज देख सकते हैं आप लोग, आमतौर पे स्पेस एंड टेक की अगर बात करूं या साइंस एंड टेक की बात करूं, 4-5 नाम ही आपको देखने को मिलते हैं। यूएसए का नासा हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, यूरोपियन एजेंसीज। बट आज की डेट में अब जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने सऊदी अरेबिया का क्वेश्चन आपको बताया, वैसे ही केनिया की अगर बात करूं, केनिया जैसी कंट्री अगर अपनी पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ रही है तो उसका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ताइफा-1। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये किसकी वजह से हो रही है चीजें पॉसिबल, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एलन मस्क की जो कंपनी है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उनके द्वारा ये चीजें काफी हद तक पॉसिबल हो रही हैं। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये पहली बार करा गया है। कहाँ से करी गई है? कैलिफोर्निया से ये छोड़ी गई है। इस कंपनी का, इस सैटेलाइट का नाम याद आप लोगों को रखना, और ये किस कंट्री की है। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसी कंट्रीज डालेगा, पेपर में डाल देगा ताइफा-1 किसके द्वारा, किस कंट्री की है। ऑप्शन में केनिया, इसरो, इंडिया, चाइना, या फिर हो सकता है यूएसए आपको दे दे। तो आप सभी को अगर ऑप्शनल अप्रोच में जाओगे तो आप बोलोगे यार इन 3 में से एक होगा, केनिया कहाँ ही यहाँ पे करेगा। तो तभी ये याद रखना, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है ताकि आप लोग कंफ्यूजन में अगर गलत करते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे का जो एक शून्य है, यानी कि एक शून्य टीम है, इनकी सेकंड पोजीशन आई है सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया था, ये करवाया गया था। इसमें मेन जो कोशिश थी वो ये थी कि जीरो एनर्जी हाउस को डिजाइन करा गया था टू एड्रेस एयर पोल्यूशन इन मुंबई क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो टीम गई थी उसका नाम क्या था, और सेकेंड पोजीशन पे ये खत्म करके आए हैं। तो ये न्यूज में था, तो यहाँ पे याद रखना। एमिरेट्स ने इंट्रोड्यूस करा है पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट अपने इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका नाम क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी साइंस एंड टेक के हैं और ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एमिरेट्स के द्वारा क्या किया गया है, एमिरेट्स के द्वारा जो पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट होगा उसका नाम रखा गया है सारा। अब इसमें होगा क्या, जब आप लोग अंदर एंटर करेंगे कभी, मान लीजिए दुबई की किसी भी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे आप लोगों को जो आपके फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारी आपके पासपोर्ट स्कैन हो जाएंगे, आप लोगों को गाइड करा जाएगा कि आपका लगेज कहाँ पे ड्रॉप होगा। ये सब चीज़ें जो है ये एमिरेट्स के द्वारा करी गई है, और इसको नाम क्या रखा गया है, सारा जो है इसका बेसिकली नाम है। ये रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो बनाया गया है इज अ पार्ट ऑफ अ न्यू सिटी चेक इन एंड ट्रेवल स्टोर। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया और नाम क्या है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज पॉट्स। अब देखो ये क्या है, पॉट्स जो है ये भी न्यूज में था, अभी मार्च के महीने में वापस से बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं इन्होंने। अब ये एक डिजीज थी जिसने 1 मिलियन अमेरिकन को जो है इफेक्ट करा था। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट क्यों है आप लोग सोच रहे होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे ये आपको याद रखना। अब देखो हुआ क्या था, ये पॉट्स जो है जिसको पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकार्डिया भी सिंड्रोम कहा गया है, जिसने अफेक्ट करा था 3 मिलियन अमेरिकन को कोविड से पहले, एंड एटलीस्ट 1 मिलियन न्यू पेशेंट्स आफ्टर द पेंडेमिक। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये एक अलग एक अजीबो गरीब न्यूज़ थी, बट ये याद रखना आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेंटली जिस
बीमारी की वजह से ये न्यूज़ में आया था, उसका नाम क्या था कोविड के बाद, तो यहाँ पे इसका नाम याद रखना, पॉट्स इसका नाम था। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है अपना क्रायोजेनिक इंजन को, ताकि जो उनका मून मिशन है, अब तो फिलहाल हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, अब हम रिवर्स में चल रहे हैं, तो आपको याद रखना है नाम क्या था इस इवेंट का या इस इंजन का, वो था CE-20। तो ये किसके द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा करा गया है। उल्टा करंट अफेयर्स को पढ़ने में एक चीज़ इंटरेस्टिंग होती है कि ये चीज़ें जो है ये हो चुकी होती हैं, हम लोग डिस्कस करते हुए पीछे चलते हैं, और वो आपको या एक आइडिया दे देती है कि किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस रखनी है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, स्पेस एक्स ने लॉन्च करा है नासा का क्रू-6 मिशन। अब यहाँ पे जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से किया गया है, जिसमें एक रशियन कॉस्मोनॉट भी है, साथ में UAE से भी है, और 2 जो है नासा के क्रूमेट्स हैं इस फ्लाइट में। अब याद बस आपको ये रखना है कि क्रू-6 मिशन किसका है, तो ये है नासा का। किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। अब अगर बात करें वापस से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा देर तक ये न्यूज़ में रखा गया था और ये चीज़ें काफ़ी देर तक चली थी। साइंटिस्ट ने कंफर्म करा है कि एक 5th लेयर भी है अर्थ के कोर की। अब यहाँ पे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल जो है 4 लेयर हैं। अब 4 लेयर कौन कौन सी हम लोग पढ़ते आने, हम पढ़ते आने क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। अब लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने 5th लेयर जो है वो वापस से डिकोड करी है। हमारे प्लेनेट में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी इंडिया की अगर अर्थ की जियोलॉजी की बात करें तो इसमें टोटल कितनी लेयर्स हैं, तो याद रखना इसमें टोटल 5 लेयर रखी गई हैं, 5 लेयर्स कही गई हैं। और यहाँ पे जो सेस्मिक वेव्स हैं ये जनरेट करती हैं जो अर्थक्वेक के बाद आती हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना डीपेस्ट पार्ट है ये अर्थ के इनर कोर का, और 5th लेयर में जो है वो मेनली जो है आपको आयरन और निकल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। टोटल कितनी लेयर्स हो चुकी हैं, तो वो 5 है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो आपको बचपन से लेकर अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको गलत प्रूफ कर दें। यूएस ने हैंड ओवर करा है निसार सैटेलाइट को इसरो को। देखो ये कोई न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मार्च के करंट अफेयर्स में, ये आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो निसार क्या था, ये था नासा इसरो सार सैटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सार की फुल फॉर्म भी याद रखना है ना, ये थी सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये जो निसार है इसमें N है आपका नासा, I है आपका इसरो, S है आपका सिंथेटिक, A है अपर्चर और R है आपका रडार। अब ये पूरा नाम आपको याद रखना है। ये हम लोगों को हैंड ओवर कर दिया गया है, यूएस एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट ने ये कैरी करा था और बेंगलुरु में इसको लैंड कर दिया है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वहाँ से यहाँ तक आया किसके में था। ये तब पूछेगा जब बहुत डिफिकल्ट करना होगा, बट आपको याद रखना है कि नासा और इसरो का मिलके एक जॉइंट वेंचर, ये आपके जो स्टेट विजिट से पहले भी चल रही थी चीज़ें, स्टेट विजिट के बाद जिस पे बात की गई है वो भी इंपॉर्टेंट है। GPT-4 एक नई जनरेशन की AI लैंग्वेज मॉडल जो अनाउंस किया गया है ओपन आई के द्वारा। चैट GPT की तरह ही मिलती जुलती GPT-4 जो है वो मोस्ट रिसेंटली रिलीज था ओपन AI के द्वारा। ठीक है, अब ये चैट GPT को ही सपोर्ट करता है। चैट GPT आप लोगों ने देखा होगा और अभी तक आप लोगों ने शायद से इसको यूज भी कर लिया होगा। ये सब जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ये AI की वजह से हो रही है, और AI के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे बात करते हैं, सवाया रोबोटिक्स ने अनवील करा है इंडिया का पहला होम ग्रोन क्वाड्रप्ट रोबोट और एक्सोस्केलेटन। इसका नाम क्या रखा गया है, देखो पहली चीज़ ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है सवाया रोबोटिक्स के द्वारा। ये भी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, इंडिया का पहला है, तो इसीलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको बस पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो ने लॉन्च करी थी M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन इन श्रीहरिकोटा। देखो ये जो 6th लगातार अगर बात की जाए, ये सक्सेसफुल कंसेक्यूटिव टाइम ये लॉन्च करा गया था। हैवीएस्ट रॉकेट जो माना जाता है LVM-3, इसे यहाँ से किया गया था, जिसमें 36 सैटेलाइट जो हैं उन्हें कोशिश की गई थी कि ऑर्बिट्स में भेजा जाए। तो यूके बेस्ड वन वेब ग्रुप के साथ मिलके ये पूरा जो इवेंट है किया गया था। अब अगर पेपर में पूछा जाएगा वन वेब किसका है, तो ये भी याद रखना ये यूनाइटेड किंगडम का है। ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से ऐसे इसी तरीके के बनते हैं।
देखो यहाँ पे अगर बात करूं, एक और क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 लोगों को मार्स में भेजने की बात की गई है जून 23 तक नासा के द्वारा। देखो, नासा ने यहाँ पे कहा है कि ट्रेनिंग दी जाएगी 4 लोगों को जो कि मार्स में रहेंगे। ठीक है, ये मार्स में रहने के लिए कहा गया है। तो ये 4 लोगों को पूरा जो प्रोजेक्ट है, और इसका नाम है मार्शियंस। ठीक है, अब ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये किसका इवेंट है, ये किसके द्वारा किया गया है। यूएस स्पेस एजेंसी ने कहा है ये जो 4 जाएंगे लोग, ये ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एक्सपीडिशन होगा मार्स में। तो ये नासा के द्वारा करवाया जाएगा। नासा की फुल फॉर्म भी याद रखना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आईआईटी मद्रास ने के रिसर्चर्स ने वापस से, आईआईटी मद्रास आप लोग देख सकते हैं साइंस एंड टेक की फील्ड में कितना काम कर रहा है। इन्होंने डेवलप करा है पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन इन मिल्क। अब देखो, कई बार दूध में मिलावट होती है, और ये 3D पेपर बेस्ड डिवाइस इन्होंने बनाया है जो कि विद इन सेकेंड्स, आपको 30 सेकेंड्स में आपको बता देगा कि आपका जो यहाँ पे आप जो दूध लेने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। और ये जो ट्रेडिशनल लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट होते हैं, मेथड होते हैं, उससे बहुत हटके है। इसके लिए आपको सिर्फ 1 मिलीलीटर जो है लिक्विड सैंपल चाहिए, यानी कि सिर्फ एक बूंद आपको दूध की चाहिए, और वो आपको वहां पे बता देगा कि ये सही है या नहीं। तो ये डिवाइस किसके द्वारा बनाया गया है? ये भी आईआईटी मद्रास के द्वारा ही बनाया गया है। पहली बार अगर बात की जाए, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री द डिसीजन ऑन बेल इन द केस ऑफ मर्डर विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ये जो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पंजाब और हरियाणा कोर्ट के द्वारा रिसेंटली जो असिस्टेंट्स यूज की जाती है एआई चैटबॉट यानी कि चैट जीपीटी की, डिसीजन लेने के लिए कि एक बेल एप्लीकेशन जो है क्रिमिनल केस में ली जाए। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ये पहली बार यूज किया गया है। और मैंने आपको बताया चैट जीपीटी एआई जो है, ये सब आप लोगों के न्यूज में आ रहा है, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे रिक्वेस्टेड फीडबैक जो है वो चैट जीपीटी से लिया गया था बेल पिटिशन के लिए, जिसमें जिन्हें जून 2020 में कस्टडी में लिया गया था, चार्जेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, राइटिंग एंड क्रिमिनल। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो बेल के ऊपर डिसीजन लिया गया है, ये जीपीटी चैट जीपीटी की हेल्प के द्वारा लिया गया था। और ये पहली बार लिया गया था, तो किसने लिया है ये भी न्यूज में था। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपको बस याद रखना है, पंजाब और हरियाणा कोर्ट की बात है ये। ठीक है, इंडिया ने लॉन्च करा है स्पेस सेक्टर डिजाइन लैब फॉर स्टार्टअप्स। ये कहाँ पे किया है? ये किया गया है अहमदाबाद में। ये जो IN स्पेस है, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, ये लॉन्च करा गया है इंडिया के द्वारा। कहाँ पे? अहमदाबाद में। बस इसको आपको इतना याद रखना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा आज सिंगल लेक्चर में, मैराथन की फॉर्म में हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, नासा और IBM ने यहाँ पे पार्टनर करा है एक AI फाउंडेशन मॉडल बनाने का टू एडवांस क्लाइमेट साइंस। देखो, AI जो है, AI बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। आप लोग जिस लेवल तक सोच सकते हो वहां से ये शुरुआत होती है, और ये बहुत अभी इनिशियल स्टेजेस में, ये बहुत दूर तक चीज़ें जाएंगी। IBM ने पार्टनर करा है नासा के साथ, ताकि जो अर्थ के क्लाइमेट को लेके न्यू फाइंडिंग्स होती हैं, उसे AI टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ अब जो है चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए। तो यहाँ पे मॉडल तैयार करने की बात करी गई है IBM और नासा के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ साथ रिलायंस ने इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर टेक फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो है वो लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस से, आने वाला टाइम, अभी तक देखो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे थे ना, बहुत पिछले 1-2 साल से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप लोग देख लेना 5 से 6 साल में, आज हम बात कर रहे हैं, अगर 5 से 6 साल बाद ये लेक्चर कोई सुनेगा तो आप देखना कि ये इसके बाद इस पे इतना ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी जितनी आप लोगों को हाइड्रोजन पावर्ड की चीज़ों पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आने वाला फ्यूचर बेसिकली हाइड्रोजन पावर्ड का है। तो जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोग अगर इनमें इन्वेस्ट करोगे तो आप लोग देखना कि आपको आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के और अशोक लेलैंड के द्वारा मिलके इंडिया की पहली हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन जो है H2ICE टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के साथ मिलके इन्होंने हैवी ड्यूटी ट्रक जो है वो बनाए हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फ्लैग ऑफ करे थे इंडियन एनर्जी वीक के दौरान, जो कि बेंगलुरु में हुई है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये कहाँ पे इनॉग्रेट करे थे। ठीक है, बनाए किसके द्वारा गए हैं? रिलायंस के साथ ने, और किसने? अशोक लेलैंड ने मिलकर बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसको इनॉग्रेट करा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये होगा।
नेक्स्ट पे बात करते हैं वापस से ए चैटबॉट की बात करें। हर अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फिर वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, अब ये खुद मिलके हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, लेकिन हमें मिलके अब ये अपने अपने चैटबॉट जो है वो निकाल रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी बहुत फेमस है, अभी भी फेमस चल रहा है, वैसे ही गूगल ने इंट्रोड्यूस करा था अपना एआई चैटबॉट जिसका नाम था बार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये कि बार्ड जो है किसका चैटबॉट है, या फिर आपसे पूछा जाएगा गूगल का चैटबॉट का नाम बताओ, तो वो था एआई चैटबॉट का, तो वो है बार्ड। माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी चलते आ रहा है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ये कंप्यूटर में अगर मैं अगर एग्जामिनर हूं मैं तो जरूर आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा कि चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको हो सकता है कि आपके पेपर में भी देखने को मिले, कंप्यूटर सेक्शन में ही देखने को मिले। नासा के द्वारा ऑल इलेक्ट्रिक X-57 प्लेन जो है वो तैयार कर दिया गया और अब वो तैयार है उड़ने के लिए। अब देखो ऑल इलेक्ट्रिक प्लेन, आमतौर पे जो आप लोग प्लेन देखते हैं उसमें फ्यूल यूज होता है बहुत सारी जगहों पे। अब फ्यूल भी अलग अलग तरीकों का कर रहे हैं कि हाँ हम लोग कम यूज करेंगे, ये है वो है। बट नासा ने अब क्या किया है, नासा ने शुरू किया है ऑल इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक प्लेन होगा जिसका नाम है X-57। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा का X-57 मैक्सवेल परफॉर्म सक्सेसफुल, जो थर्मल टेस्टिंग हुई थी उसमें परफॉर्म इन्होंने बिल्कुल सही करा था। तो यहाँ पे इसका नाम याद रखना, नासा का ऑल इलेक्ट्रिक। ये जो फरवरी के करंट अफेयर्स थे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी करंट अफेयर्स के कंपैरिजन में अभी तक, अगर मैं इसको भी बताऊं। और ये जो पिछले 2-3 महीने में जो एग्जाम पूछेंगे उसमें क्वेश्चन दोनों के दोनों पूछे जा चुके हैं, तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं स्काई एयर लॉन्च्ड, जो है इन्होंने स्काई एयर ने पहली बार लॉन्च कराया इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ड्रोन्स की मदद से। और ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, जो हमारे रोड्स एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इन्होंने किया है स्काई यूटीएम को अनवील। ये पहला जो है कटिंग एज अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा दुनिया का, जो कि कैपेबल होगा 4000 फ्लाइट्स पर आवर और 96,000 फ्लाइट्स पर डे को मॉनिटर करने के लिए या फिर हैंडल करने के लिए। और ये स्काई यूटीएम जो है ये क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जो कि इसमें आपको जो है यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। ये जो अनमैन्ड आप देखते हैं ना, इसमें कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। और ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया स्काई एयर के द्वारा। तो यहाँ पे इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो और नासा ने निसार सैटेलाइट जो है वो कहा गया है कि सितंबर में लॉन्च की जाएगी। निसार में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। और सितंबर तक जितने भी आपके अगर पेपर होते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि सितंबर में शुरू होंगे, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पे बात करेंगे, अब बात करेंगे थोड़ा सा जल्दी, आज के एक मैराथन लेक्चर में हम सब खत्म करेंगे। दुनिया का पहला क्लाउड बिल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली। क्या नाम है इसका, नाम है जेनेस 1, ठीक है। अंतरिक्ष जो है इन्होंने अनाउंस करा था कि ये क्या है कि दुनिया का पहला सैटेलाइट होगा जो कि पूरी तरीके से डिज़ाइन होगा, मैन्युफैक्चर होगा कंपनी एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म जेनेस 1 के मदद से। तो यहाँ पे याद रखना किसके द्वारा किया गया है, तो ये भी आप लोगों को अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, पहला है ये, तो इसको याद रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली स्टैब्लिश करा है एक्सीलेंस ऑफ फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इन हैदराबाद। देखो यहाँ पे जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने और भारत बायोटेक ने 2 इंजेक्शन जो है वो बनाए थे, 2 वैक्सीन जो है वो बनाए थे। आप दोनों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इन्होंने कौन कौन से बनाए थे। इसके अलावा ये बहुत सारे काम करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये भी न्यूज़ में था कि इन्होंने डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज और पेंडेमिक प्रिपेयरनेस के तहत पहले से ही तैयारी करने के लिए एक सेंटर बनाया है जो कि हैदराबाद में बनाया गया है। नेक्स्ट की अगर बात करें, इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए, पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है चंगालापट्टू से, ठीक है। ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो है ये प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा लॉन्च करा गया था। किस जगह से किया गया था, ये तमिलनाडु से किया गया था, बस इतना आपको याद रखना है। एग्जैक्ट जगह पूछी जाएगी तो वो याद रखिएगा, चंगालापट्टू। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप करा है
HD 3385 वीट वैरायटी जो कि हीट को भी बीट कर सकती है। अब यहाँ पे ये जो बनाई गई है, ये जो नया ब्रांड बनाया गया है इसका वीट का HD 3885 ये जो है ये पहले आप इसको बो सकते हैं उगाने के लिए। और यहाँ पे जो हीट वेव के काफ़ी वजह से जो आपने देखा है कि फसल बर्बाद हो जाती है, यहाँ पे इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा और ये मार्च के एंडिंग तक ये तैयार हो जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा कि कई बार अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो ICAR ने नई वैरायटी जो बनाई थी वीट की, या फिर पूछा जाएगा डायरेक्ट कि HD 3385 जो है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस में आपके क्रॉप्स भी आती है, कई सिलेबस में जो मेंशन है क्रॉप्स ऑफ इंडिया, तो ये भी याद रखना, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर एग्जामिनर कोई मेरी तरीके का होगा तो वो ये जानबूझ के इस तरीके के क्वेश्चंस बनाएगा। मैं सारा का सारा पेपर ही करंट अफेयर बेस्ड बना दूंगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसरो आंध्रा यूनिवर्सिटी ने एक इक्विपमेंट बनाया है अलोंग बीचेस टू प्रिडिक्ट रिप करंट्स। अब देखो यहाँ पे जो है इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, उस समय था, बट आपको याद रखना है कि किस किसने किया है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इनॉग्रेट कराया है नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर। ये कहाँ पे बनाया है? तो ये बनाया गया है मोहाली पंजाब में। यहाँ पे इसका नाम याद रखिएगा, ये मोहाली पंजाब में बनाया गया है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो नाबी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट कराया गया है, नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL ने इन्वेंट करा है न्यू डस्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ताकि जिन साइड पे फ्यूगिटिव मटेरियल्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे भी अब ये यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे यूज़ की जो मेनली यूज़ होगा ये होगा माइंस में, थर्मो पावर प्लांट्स में, रेलवे में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यूज़ थी तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रीन कॉमेट अप्रोचिंग अर्थ फॉर अ फ्लाई बाय। अब ये जो ग्रीन कॉमेट था, अब यहाँ पे ये भी न्यूज़ में था और ये कहा गया है कि पहली बार पास करेगा 50,000 सालों में। ठीक है, तो ये हम में से किसी ने नहीं देखा होगा, तो ये लेकिन पहली बार किया था। तो याद रखिएगा नाम क्या था, कौन सा कॉमेट था, तो ये ग्रीन कॉमेट था जिसने अभी रिसेंटली यहाँ पे पास करा था अर्थ को। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़े से जो है हमारे मिक्स हो चुके हैं, ये स्लाइड हम लोगों की स्पोर्ट्स के कंटिन्यू हो गए, चलो इसको हम ठीक कर देंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके, वो एक स्लाइड पुरानी बीच में ऐड होगी थी। स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन्स को लेके, जिन्होंने डेवलप करा है इंडिया का फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन स्काई हॉक। देखो ये जनवरी में था, ये 5G इनेबल जो रिसेंटली लॉन्च करा गया था वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्रोग्राम को लेके, ये हम लोगों ने डिस्कस करा था हमारे डिफेंस में भी, तो इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा वन वेब जो कि UK बेस्ड कंपनी है, इन्होंने 40 स्पेसएक्स सैटेलाइट जो है उन्हें लॉन्च करा था टू स्टार्ट ग्लोबल सर्विसेज दिस ईयर। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में ये जो है ये रहेंगी। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा। एयरटेल बैग्ड वन वेब जो है इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे इसको लॉन्च किया था और ये UK बेस्ड सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर था जिनका 16 सक्सेसफुल लॉन्च था ये। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो MSN ग्रुप ने लॉन्च करा है दुनिया का पहला जेनरिक पैल्बोक्सिलिब टेबलेट्स, जिसमें कि जो ब्रेस्ट कैंसर जो होगा उसको पहले इंडिकेट कर देगा और एडवांस थेरेपी जो है यहाँ पे ये शुरू कर देगा। तो MSN के द्वारा लॉन्च किया गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी जनवरी की खास तौर पे, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं आपको अलग से बता दूंगा। कैनेडियन और IISc बेंगलुरु ने के एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर डिटेक्ट करा एक रेडियो सिग्नल को जो कि किसी और गैलेक्सी से जो है वो आया गया है GMRT के मदद से, यानी कि जाइंट मीटर वेव रेडियो टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप की हेल्प से यहाँ पे इसको डिटेक्ट करा गया था रेडियो सिग्नल को, जो कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वहाँ से कहा जा रहा है कि आ रहा है। तो ये भी बस इतना याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ से किया गया है, किसके द्वारा। नेक्स्ट ईयर में बात करूँ, इंडियन साइंटिस्ट ने यूनिक डिस्कवरी करी है एक मार्स में, जिसमें अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नासा का जो
ये अपने आप में अपने पहली ही इस तरीके की ये डिस्कवरी है, और ये कहा गया है किसकी मदद से करी गई है। तो नासा का जो मार्स एटमॉस्फेयर वॉलेटाइल एवोल्यूशन है, मेविन स्पेसक्राफ्ट, इसकी हेल्प से यहाँ से की गई है। इनोवैक या इनकोवैक जो है, ये इंडिया का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन जो है वो लॉन्च किया गया है। देखो ये भी न्यूज़ में था उस समय, किसके द्वारा किया गया था, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी, और बायोटेक ने ये बनाया है। तो यहाँ पे इसका नाम याद रखिएगा कि किसका एजेंसी के द्वारा बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जब भी ये चीज़ लिख जाती है साथ में कि पहला ऐसा बनाया गया है, पहली ऐसी बनी है जिन्होंने किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, इंडिया का जो पहला मिशन होगा जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सन को स्टडी करने की, उसका नाम है आदित्य L1। ये लॉन्च होगा जून जुलाई के बीच में। जून खत्म हो चुका है, जुलाई चल रहा है, फिलहाल तो अभी हम चंद्रयान के साथ बिजी हैं। इसके बारे में अभी अपडेट नहीं है, बट इस इवेंट को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके JKS में पूछा गया था। आदित्य L1 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको वापस से पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक ये हुआ नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चंद्रयान 3 हमारे मून मिशन को लेके था, वैसे ही आदित्य L1 जो है ये हमारे सोलर मिशन को लेके है, ताकि हम लोग सन की स्टडी कर सकें। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, नासा ने जो है, जो इनकी जियोटेल मिशन था, ऑपरेशन था, उसको साइन ऑफ कर दिया 30 साल के बाद। जो नासा और जाक्सा का जियोटेल स्पेसक्राफ्ट था, उसको अब साइन ऑफ करा है, क्योंकि अब जो उनका डेटा रिकॉर्डर था वो भी खराब हो चुका था, और ये 1992 में लॉन्च करा गया था। इनफैक्ट मेरे पैदा होने से भी बहुत पहले ये जो मिशन है इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि जियोटेल मिशन ऑपरेशन जो है, जिसे ख़त्म किया गया है, यहाँ पे ये किस किस का मिशन था। तो यहाँ पे इन दोनों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, जाक्सा और नाक्सा के द्वारा, यानी कि जापान और नासा के द्वारा। नेक्स्ट पे बात करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आर्टिफिशियल सिनेप्स जो है फॉर ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग डेवलप की गई थी इंडियन और ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के द्वारा। अब यहाँ पे इनके नाम ज़रूरी नहीं है, पर आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये था हमारा मैराथन लेक्चर पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको जो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा एक आज का करंट अफेयर्स जो 6 महीने के करवाए हैं, इसमें बहुत हद तक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। इसका पार्ट 1 ही रहेगा क्योंकि ये मैराथन लेक्चर बन गया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आप एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में दोबारा से आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग भी अपने एंड से मेहनत को डबल कर देंगे। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी ले दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कल इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि हम लोगों ने JKPSI के एग्ज़ाम में देखा था कि बहुत सारे जो रेटिंग्स हैं या जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके ऊपर हम लोग शॉर्ट में मैराथन लेक्चर्स में ही अब चीज़ों को ख़त्म करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी कल नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट या पढ़ना शुरू नहीं किया तो कर दीजिए, डिस्काउंट मिल रहा है, थोड़े टाइम तक ही ये अवेलेबल है। तो कोशिश करिए कि ऑलरेडी 500 की जो चीज़ है वो 400 में मिल रही है, तो अवेल कर लीजिए, आप लोगों का ही फ़ायदा है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अब लास्ट गुड नाइट, क्योंकि ये लेक्चर बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया है।